कि सीधे हैं तो राम, अगर कोई उल्टा पड़ गया तो परशुराम। जय हो। आज उनका जन्मोत्सव और इसी कड़ी के एक दूसरे परशुराम हमारे आचार्य कमलकांत जी का भी जन्मोत्सव, जन्मदिन, और एक नए रूप में शायद हमारे सामने परशुराम की तरह उभर कर आए होंगे। मैं इस बात को आपको आगे बढ़ाना चाहती हूँ कि जैसे हमने माता जी ने बताया कि जीवन में हमें सिखाया जाता था, हमारे कई उदाहरण देकर हमें भी छोटी छोटी बातें अब भी याद है कि हम गलत काम करेंगे तो हमें उबलते हुए कढ़ाई में डाल दिया जाएगा, जब हमारी मौत होगी यमराज के आ जाएंगे, हम नमक गिराएंगे तो आंखों से उठाना पड़ेगा हमें जो है गाय को रोटी नहीं देंगे तो हमें जो है फिर आगे रोटी नहीं मिलेगी। ये छोटी छोटी बातें हमारे संस्कारों में डाल दी जाती हैं, इसलिए कि हम पूरी प्रकृति का, जिसमें हमें वनस्पति जगत, हम जीव जगत, हम पशु जगत, हम मानव जगत, हमें जल, पहाड़, नदी सबको माँ बोलते हैं, नदियों को माँ बोलते हैं। ये इसके पीछे हमारे संस्कार हैं, माँ बोलने के पीछे, कि जैसे माँ को प्यार करते हैं ऐसे ही हम जल को भी प्यार करें। आप लोगों को पता होगा 2016 में जो वो आया था इसका केदारनाथ में जो एक तरह से कितना बड़ा भूस्खलन हुआ, उसके पीछे कारण था, हमें पहले ये कहा जाता था कि बेटी के घर में रात को नहीं रुकना, बेटी के घर में खाना नहीं है। आज भी हमारे संस्कारों में यही है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो आज भी बेटी के आसपास का भी पानी नहीं पीते। हमारे में थोड़ा चेंज आ गया कि बेटी के घर खा लेंगे तो थोड़ा सा कैश दे देंगे या जैसे भी जिस रूप में हम उतार देंगे। लेकिन माँ जो गौरी का कुंड है, गौरी नीचे उनका स्थान है, उनका मायका, और ऊपर है केदारनाथ। केदारनाथ मतलब पति का घर है, शिव जी भगवान का घर है। तो वहां से यात्रा जो करनी पड़ती थी वो रात को वापस से गौरी कुंड में ही आना पड़ता था। इसका मतलब ना वहाँ पहाड़ों के ऊपर खाना खाते थे, हमें एक अप्रत्यक्ष रूप से संस्कारों के रूप में हमें ये बता दिया गया था कि पहाड़ों का हमें नुकसान नहीं करना। वहाँ आज होटल बन गया, आज हमने उन धारणा को तोड़ दिया, आज होटल बन गए, आज वहाँ जो है पॉलीथीन फेंके जा रहे हैं, उन रास्तों को हमने रोक दिया, जहाँ से नदी का स्त्राव था उसको हमने रोक दिया। जब हम इतनी अति करेंगे तो प्रकृति भी हमारे साथ उससे ज्यादा अति करेगी। मतलब 100 सुनार की और एक लुहार की, तो लुहार ने 2016 में मार के हमें दिखा दिया है, ये छोटे छोटे बता दिया हमें कि आगे ऐसे अति मत करना। पहाड़ों के ऊपर बिल्डिंग बना दी, ये बना दिया, धड़ धड़ माचिस के डिब्बों की तरह वो धड़ धड़ गिर गए। तो ये सबसे बड़ा कारण हमने जाना कि प्रकृति को अब बचाना है, हमें पशुओं को बचाना है। आदमी तो बोल देता है कि मेरे को पानी पिला दो, भगवान ने जबान दी है, दूसरा भी उस भाषा को समझता है, लेकिन पशुओं की भाषा को कौन समझेगा। आज हमने जोड़ मिटा दिए, उसके ऊपर प्लाट बना के मकान, बिल्डिंग कंक्रीट के खड़े कर दिए, उनके लिए ना जोड़ी है, ना जोड़ है, ना कोई खाड़ बना रखे है, ना कोई पानी है। जो कोई भी है पॉलीथीन बाहर फेंक देता है, उसमें शीशे भी, उसमें गंद भी, उसमें प्लास्टिक भी, वो बेचारी भूखी मरती, उसको चबा जाती है। एक एक गाय के अंदर से 80-80, 90-90 किलो पॉलीथीन और गंद निकलता है। ये जितना अत्याचार हम इनके साथ करेंगे उतना अत्याचार हमारे साथ चाहे रोगों के रूप में हो रहा है, चाहे किसी के रूप में भी हो रहा है। दूसरी मैं एक छोटी सी और आपको बताना चाहती हूँ, जो घटना घट रही है आजकल, जिस तरह की भी हो रही है, कि आज 8वें दशक को भी हमें छूने जा रहे हैं। स्वतंत्रता के 8वां दशक हम पहुँच चुके हैं, 80 साल के करीब अब हो जाएंगे, 76वां लग चुका है, 77वां। अब जो देखिए, और 21वीं सदी में हम अपने आप को मानते, हमें मतलब पता नहीं कितने हैं, विश्व गुरु होने की बात भी कर रहे हैं। मैं इसको भी नहीं मानती, लेकिन हाँ कर रहे हैं हम, मतलब हम अत्याधुनिक युग में पहुंचने की बात कर रहे हैं। आज भी यदि हमारे घर में कोई पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर हमारे घर में आ जाता है, चाहे हमारा रिश्तेदार ही क्यों ना हो, तो या रिश्तेदार नहीं है, एकदम खट्ट देसी हमारे अंदर ये होता है कि पुलिस वाला किस लिए आ गया। अड़ोसी पड़ोसी ये देखते कि इनके घर में पुलिस वाला है, क्या कर दिया, मतलब अच्छी बात हम नहीं सोचते कभी भी। और इस तरह से जो कोई घटना होती है, कोई गलत काम हो जाता है किसी के साथ है, मान लिया अनजाने में निर्दोष को पकड़ लिया, किसी ने गलत उसके साथ इल्जाम लगा दिया उस पुरुष के ऊपर,
किसी महिला ने लगा दिया, जो आजकल हो रहा है, और वो एक गैंग बने हुए हैं, रुपए पैसे का एक साधन बना लिया है, एक व्यापार बना लिया है कि उसमें कुछ लोग शामिल हो जाते हैं, उसको पकड़ लो, उसको बातों में ले लो, उसको अपने सहयोग में ले लो। अगर उसके साथ ऐसा हो जाता है तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि चाहे वो निर्दोष का निर्दोष छूट जाता है, लेकिन वो ऐसा मानसिक रूप से बीमार हो जाता है, उसकी ना घर वाले उस बीमारी को समझ पाते। हम अगर कोई शराब पीता है तो उसकी काउंसलिंग करते हैं कि इसको बीमार मानो, लेकिन हम उसको ना तो बीमार मानते घर वाले भी, वो बिल्कुल सही है, लेकिन वो अपनी आंखें अपने माँ बाप के आगे नहीं मिला पा रहा, अपनी जो पत्नी है उसके आगे नहीं मिला पा रहा, पत्नी के साथ वो स्वस्थ संबंध नहीं बना पा रहा, बच्चों के साथ नहीं बना पा रहा, वो समाज का सामना नहीं कर पा रहा। कारण कोई भी नहीं, कारण ये है कि उसके साथ किसी ने कोई ऐसा इल्जाम लगा दिया जिसको वह मिटा नहीं पा रहा, वह उसको दूर नहीं कर पा रहा, तो उसके कारण चाहे वो मतलब ऐसी स्थिति में भी आ जाता है कि वो आत्महत्या करने को भी आतुर हो सकता है। आज उसको समझने की जरूरत है। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहाँ महिलाएं ये कहती हैं कि हमें 33% नहीं, हमें 50% बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, मैं ये कहना चाहती हूँ जो 50% हमें बराबर का अधिकार के लिए महिलाएं खड़ी हो जाती हैं, तो क्यों ना जब हम अपराध करते हैं तो उसी 50% को जो पुरुष ने भोगा वही 50% उस महिला को भी मिलना चाहिए जिसने उस कांड को करवाया। मैं ये नहीं कि उसको 3 गुनी सजा मिलनी चाहिए, नो, उसको उतना ही मिलना चाहिए, बल्कि उसको उससे ज्यादा मिलना चाहिए, क्योंकि उसने जानबूझ के उसके साथ ऐसा किया, अनजाने में नहीं किया, उसने किसी के कहने से नहीं किया, उसने जानबूझ के ऐसा किया, और फिर उसको सजा क्यों ना मिले। आज हम बस में जाते हैं, हम ये कोशिश करते हैं कि जो महिलाओं की सीट है उसके ऊपर हमें धड़ाक से हम बैठने का हमें अधिकार, हमें कहते हैं ये सीट तो महिलाओं की, आप उठ जाइए, लेकिन जहाँ महिलाओं की सीट भरी हुई है तो हम कोशिश करते हैं कि हम ऐसे खड़े होकर ऐसे देखेंगे कि पुरुषों की सीट हमें मिल जाए। क्यों? हम बराबर का अधिकार जाते हैं तो बराबर में हम खड़े भी होना सीखें, हम सीट की क्यों आशा करें। इसी तरह से अगर किसी को सजा पुरुष को निर्दोष को मिली है और किसी दोषी ने दिलवाई है जिसको जानबूझ करता, मेरे विचारों में उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि समाज के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत हो सके कि आगे से कोई इस तरह की घटना ना करे, या करते हुए 1000 बार सोचे। और मैं परिवार वालों के आगे भी, समाज वालों के आगे भी हाथ जोड़कर ये नमन करती हूँ कि जिसके साथ ऐसी घटना हो जाती है उसको हमें ये सोचे कि कैसे हमें प्यार देकर उसे उभारना है, कैसे हमें उसका साथ देना है, कैसे हमें उसके साथ व्यवहार करना है। ये नहीं कि उसको और ज्यादा तूने ये किया, तेरी गलती हुई होगी, नहीं, हमें ये जानना है कि इस मार्ग में, अब वो एक आता है अकेले पेड़ों का तूफान, एक कविता है कि एक पेड़ के ऊपर हवा से झोंके लग रहे थे, वो हाथ जोड़ रहा था कि भाई तुम मुझे संभाल लो, दूसरे बोले हमारे ऊपर तो झोंके नहीं लग रहे, हम क्यों संभालें। जब दूसरों पे भी लगी तो उन्होंने कहा तू संभाल ले। तो पता नहीं ये झोंका किसको लग जाए, आज हम साथ नहीं देंगे तो ये झोंका हमें भी लग सकता है, ये हमारे बच्चों को भी लग सकता है, या ये तो एक शुरुआत हुई है इस नए कांड की, जो हर किसी को अपनी आंच में, अपने तपन में ले सकता है। बस इतना ही इन शब्दों के साथ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। माता जी ने बहुत अच्छे से समझाया, और मैं हर चीज़ को माता जी सकारात्मक लेता हूँ। जीवन में जो भी घटित होता है, हर घटना अच्छे के लिए होती है, भले के लिए होती है, और इस घटना को भी मैं अमृत समझता हूँ, क्योंकि अगर ये धोखा मैंने नहीं खाया होता तो मुझे रिश्तों की सच्चाई नहीं पता चलती। इसी घटना से मैंने जान पाया हूँ कि आपकी आत्मा और परमात्मा दो ही आपके सच्चे साथी हैं, बाकी सिर्फ जो है कुछ पल के हैं, कुछ क्षण के हैं। कोई 2 कदम साथ देगा, कोई 4 कदम साथ देगा, कोई 10 कदम साथ देगा, अंत में आपकी आत्मा और परमात्मा ही आपके साथ है। तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मुझे जेल में मिली, जैसे 6 पुस्तकें मैंने लिखी, 84 पुस्तकें मैंने जेल में पढ़ी, और जो बचपन से मेरा सपना था कि जो सबसे ज़्यादा दुखी हो उसकी मैं मदद करूं। कभी मुझे लगता था कि अनाथ बच्चे दुखी हैं, बाद में मुझे लगने लगा कैंसर के पीड़ित दुखी हैं। आज मुझे लगता है कि जेल में जो व्यक्ति है उससे ज़्यादा दुखी संसार में कोई नहीं है, क्योंकि मैं जेल में रह के आया हूँ। और आप देखना, आप सबके आशीर्वाद से इस धारा के टुकड़े टुकड़े इस तरीके से कर देंगे, अगले 5 वर्ष के बाद
कोई भी झूठा केस नहीं लगा पाएगा। झूठा केस लगाने से पहले 4 बार सोचेगा। और माता जी ने और हमारे पत्रकार बंधु ने एक नारा दिया था कि भाई दोषी बचे ना और निर्दोष फंसे ना। तो जिन्होंने बलात्कार किया है उसके इतने टुकड़े कर दिए जाएं कि उसके जन्म देने वाले भी ना पहचाने, और जो झूठा केस लगाए उसके ऊपर भी कड़ी से कड़ी सजा हो। इसकी ये परिवर्तन यात्रा 9 बिंदु के साथ, क्योंकि हम मराठा हैं और हमारे पूर्वजों ने पानीपत की लड़ाई में श्रेष्ठ बलिदान दिया, अपने रक्त की एक एक कण बहा दी इस राष्ट्र, धर्म और प्रकृति को बचाने के लिए। तो पानीपत से यात्रा शुरू हुई है और खाटू श्याम जी तक चलेगी, और यात्राओं का दौर सांसों के साथ बंद होगा, या तो कानून में बदलाव होगा या हमारी सांसें रुकेंगी। अगली यात्रा 11 अगस्त से स्वामी श्रद्धानंद जी की भूमि और भाई राजीव दीक्षित जी का जो समाधि है जहाँ पे उन्होंने अंतिम संस्कार किया था, वहाँ से वो यात्रा प्रारंभ होगी। तो समय का अभाव है और हमारे बीच में बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति आए हैं। मैं अंत में जो है चाहूँगा कि वो हमारे मार्गदर्शन करें, हमारे मुख्य अतिथि हैं, और इस सभी को अपने शब्दों से मार्गदर्शन दें। और सभी से मैं प्रार्थना करूँगा तालियों के साथ हमारे बीच में है, और 4 घंटे उन्होंने हमारे इस छोटे से कार्यक्रम के लिए निकाले। बहुत बहुत धन्यवाद जी। पहले तो आप सभी का धन्यवाद जो आपने मुझे बुलाया। मैं सबसे पहले कमल जी का धन्यवाद करूंगा जो इन्होंने इतनी दूर से मुझे याद किया, बुलाया, और आज उनका जन्मदिन है। तो पहले तो उनके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, और एक और उनको माल्यार्पण करूँगा। कमल जी, आपने ना ये जो मिशन चलाया है बहुत ही अच्छा है, और आज इस मिशन को पूरे भारत को इसकी ज़रूरत है। हम लोगों को पता है कि हम लोग आयुर्वेद से ही जिंदा है। हमारा शरीर जो बना हुआ है 5 तत्वों से बना हुआ है। इस परमात्मा ने जिसने सृष्टि बनाई, शायद उसको पहले से पता था कि ये बीमारियाँ आएंगी, तो उसने उस बीमारियों के हिसाब से उस पौधों को, उस फल को, उस सृष्टि को रचा। आज जितनी बीमारी आ रही है, तो किसी ने ऐसा कोई प्लांट नहीं बनाया जो ये कह सके कि भी मेरे को उस प्लांट से बीमारी ठीक होनी है। उस परमात्मा ने इस सृष्टि पे उस पहले से ही उस जड़ी बूटियों को पहले वहाँ पे उत्पन्न किया। अब हम लोगों को उसकी एजुकेशन दी गई। बहुत सारे ये कह सकते हैं कि कई हज़ार वर्ष पूर्व वो पुस्तक लिखी गई, कोई किसी भाषा में, कोई किसी भाषा में। हम लोगों ने BMS डॉक्टर के थ्रू उनको ज्ञान किया, अर्जित किया, और उन पौधों की पहचान की। उन पौधों की पहचान से हमने उसका एक समावेश किया, एक योग निर्धारित किया, जिससे हमने जॉइंट पेन, शुगर, BP, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल ऐसी बीमारियों का निदान किया। और कमल जी का जो बीड़ा है बहुत ही अच्छा है कि आज के टाइम में हमारा जो बीड़ा आपने उठाया है कैंसर का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर घर में, हर तीसरे घर में कैंसर का रोगी उत्पन्न हो रहा है। मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, मैं आयुर्वेद से हूँ और लगभग 20-25 साल से आयुर्वेद के द्वारा जनसेवा कर रहा हूँ। मैं पूरे भारतवर्ष में मेडिसिन की सप्लाई करता हूँ। अलग अलग डॉक्टरों से, अलग अलग लोगों से मेरी वार्ता होती रहती है। आज के टाइम में हज़ारों लोगों से मैं रेगुलर डिस्कस करता हूँ। तो जो हमारे बीच में धर्मू जी भी है जो हरियाणा से हैं, और बहुत ही शानदार जो इनके यूट्यूबर्स हैं, बहुत अच्छी फॉलोइंग है। धर्मवीर जी, आज के टाइम में जो हमारा कैंसर का जो रोग है ना, वो हम लोगों की देन है। इसका जो सबसे पहला उदाहरण है कि जो किसान है, आज किसी किसान से बात की जाए तो वो कहता जी पहले जो कणक होती थी ना, वो 1 बीघे में 4, 5, 6 कुंटल होती थी। उसने अपने अननेसेसरी खर्चे बढ़ा लिए और वो 5 साल से वो 15 की तरफ चला गया। तो उसने खाद में यूरिया जो मिलाया या जो कीटनाशक पदार्थ मिलाए, इतनी भारी संख्या में मिला दिए कि उसने कणक तो उगा ली, लेकिन 2 बीमारियाँ उत्पन्न कर दी। अब उससे पूछा जाता है कि भाई तू उसके लिए क्या करता है, तो वो किसान कहता है जी मैंने तो अपने लिए ना ये 2 बीघे कणक उगा रखी है, इसमें बिना खाद किए। उससे फ़ायदा क्या होगा? कहते हैं इससे मेरे परिवार के लिए है। बाकी तो बाकी का मतलब है कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि भाई मेरा परिवार तो स्वस्थ रहे, बाकी सब भाड़ में। अब जब हम दूसरे से बात करते हैं तो वो कहता है जी मैं दूध का काम करता हूँ। अब जो दूध का काम करता है तो वो कहता है जी मैंने तो अपने लिए गौ पाल रखी है, इसके लिए मैं चारा लाता हूँ। कहते बाकी तो जो चारा है ना, उसमें हर 3 महीने बाद मैं फसल काटता हूँ और चारा खिलाता हूँ और वो दूध बाजार बांटता हूँ। तो इनडायरेक्टली आदमी क्या हो गया? सेल्फिश हो गया। ये जो बीमारियाँ जो उत्पन्न हो रही है ना, इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम सेल्फिश हो रहे हैं। मतलब सिर्फ अपने घर का बचाव कर रहे हैं, दूसरे का नहीं कर रहे। जबकि मेरा मानना है कि किसान ने कणक उगाई थी, उसने कणक बाजार में बेची, जिसने दूध पैदा किया उसने अपने घर में दूध अच्छा दिया, बाकियों को वही दिया। वैसे ही हमारे सब्जी वाले हैं, वो भी यही कर रहे हैं। तो ये जो सिस्टम है कि हम अपना घर बचा रहे हैं, लेकिन अपना घर बचा क्या? भाई कणक हमने पैदा की थी, सब्जी तो बाहर वाले से लाए, वो जहरीली थी।
दूध हम जो बाहर से लाए वो भी हमारे बाहर से था, वो भी जहरीला था। तो अगर हम ये चाहते हैं कि हम बीमारियों से निजात पाएँ, इस सिस्टम को डेवलप करें, तो हमारा सबसे बड़ा जो कारण रहेगा कि हम पहले तो अपने समाज को स्वस्थ करें। जब तक हमारा समाज स्वस्थ नहीं होगा, जब तक हम ये जहरीली दवाइयाँ, जहरीला सिस्टम, जहरीली जो अपने उत्पादन कर रहे हैं इसको बंद नहीं करेंगे, तब तक ये बीमारियाँ ख़त्म नहीं होंगी। और हम उस परमात्मा का धन्यवाद करते हैं। आज हमारे भगवान परशुराम की जयंती भी है और इनका बड़ा धन्यवाद है कि इन्होंने एक अच्छा सिस्टम दिया, पर हम लोगों ने इनके विचारों पर नहीं चले। उस परमात्मा को भी पता था कि जिस सृष्टि में मैंने इंसान को पैदा किया है, जो मैंने जिस काम के लिए इसको भेजा ये वो नहीं करेगा, ये कुछ ना कुछ और ही करेगा। एक कहावत है कि ब्रह्मा जी ने एक महिला बनाई थी, तो वो कहता जी, आज की हर लेडीज़ यही कहती है, जेंट्स भी यही कहता है कि जिस ब्रह्मा ने हमें बताया वही नहीं समझ पाए तो हम बाकी क्या समझेंगे। तो ये तो एक अलग प्रकृति है, इस पर अपन बहस का मुद्दा नहीं बना सकते। लेकिन मेरा सभी से निवेदन है कि आप पहले अपने आप को सुधारें। जब तक आप अपने आप को नहीं सुधारेंगे तब तक हम समाज को नहीं सुधार सकते। तो सबसे पहला जो सुधारक है वो हमारा घर है। एक माँ अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा देती है तो वो अच्छा बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है या कुछ और बनता है। अगर हम किसी बच्चे को गलत शिक्षा देंगे तो हम किसको देते हैं? पड़ोसी को। तो ये कर ले, क्या अपने बच्चे को देते हैं? नहीं देते। इसका कारण है कि हम सिर्फ अपने आप को सुधारना चाह रहे हैं, दूसरों को नहीं। लेकिन यही बात हम दूसरे पर लागू करें तो वो हमारे बच्चे को क्या दे रहा होगा? जो हमने उसके बच्चे को दिया। तो ये प्रकृति है, लौट के आती है। जैसे अभी जगह जगह भूकंप आ रहे हैं, प्रकृति खराब हो रही है, तो ये अभी हमारे माता जी ने बताया था, तो ये सच्चाई है माता जी कि प्रकृति हमेशा लौट के आती है। जो हम बोल रहे हैं वही हमें काटना पड़ेगा। और आयुर्वेद एक ऐसा है कमल जी कि आप इसको जितना फैलाओगे ना ये उतना बढ़ेगा। आप जितने अपने साम्राज्य को फैलाओगे उतने लोग आपकी सेवा करेंगे, लेकिन आपकी सेवा इनडायरेक्टली करेंगे। इनडायरेक्टली मीन्स है कि आपके साथ जुड़ेंगे, लोगों को इसके बारे में ज्ञान देंगे, समझाएंगे। और सच्चा देखा जाए तो आयुर्वेदिक जीवन है। मैं भी कुछ साल पहले इम्फाल गया था, मणिपुर। तो वहाँ एमएलए साहब के घर रुका था, तो वहाँ पे उन्होंने एक पूछा भी आप क्या खाओगे? तो हमने उनसे पूछा कि सर जो आपकी इच्छा है वो आप ले सकते हो। तो उन्होंने कहा यार ये तो राजस्थानी लोग हैं, मटर पनीर ज़्यादा खाते हैं, तो मटर तो हमारे यहाँ है नहीं, तो आपको ना पालक पनीर खिलाते हैं। तो उनका जो घर था बड़ी ऊंचाई पे था, तो मैंने देखा कि उनके जो कर्मचारी था वो गया, एक पेड़ से पत्तियाँ तोड़ी, पत्तियाँ तोड़ के और पनीर के साथ काट के उन्होंने खिला दिया। मैं कहा ये क्या है? कहता हम तो यही करते हैं, हमारा मटर पनीर तो यही है। तो मतलब एक्चुअली ये जो प्रकृति ने दिया है ना, हमें यूज़ करना चाहिए। जैसे अभी मेरा अपना ज्ञान है, मैं किसी पे थोपना नहीं चाह रहा। जैसे किसी बंदे के शुगर हो गया, तो शुगर कोई बीमारी नहीं है। शुगर हमारी डिजीज़ के कारण पैदा होती है। जब बॉडी इम्यूनिटी वीक कर देती है तो हमारा जो ब्लड है वो पानी बनना स्टार्ट हो जाता है। अगर आपकी बॉडी में इम्यूनिटी अच्छी है तो आप किसी भी रोग से लड़ सकते हो। तो प्रकृति ने क्या दिया था कि अगर आपको शुगर से लड़ना है तो जो 12 महीने के फल जो प्रकृति दिए उनको खाना शुरू कर दो, आपका शुगर खत्म हो जाएगा। ऐसे ही हमारे बहुत सारी चीज़ें। अभी एक बुजुर्ग बैठे थे जिनके जॉइंट में प्रॉब्लम थी, तो उनको मैं बताना चाहूँ, शायद बैठे होंगे यहीं कहीं। आपका जॉइंट पेन का इलाज ना आपके पास है। आप ऋतु के हिसाब से ना एक त्रिफला फल आता है जो 3 फलों से बना होता है, ठीक है, ये सारी दुनिया को पता है। तो आप उनको बराबर मात्रा में लेना शुरू कर दें तो सबसे पहले उसका आपका पेट सेट होगा। जब पेट सेट होगा तो वात पित्त कफ 3 ही चीज़ें, और ये त्रिफला है, वात पित्त और कफ, इन तीनों चीज़ों से मिलकर त्रिफला बना हुआ है। उसका आप रेगुलर सेवन करें। हमारे जो व्रत होते हैं उसके अंदर हमने एक चीज़ देखी होती है, सभी माता बहनें और हम लोग भी खाते हैं, साबूदाना। किसी को आज तक ये नहीं पता साबूदाना बनता किससे। साबूदाना शकरकंदी से बनता है, और शकरकंदी जॉइंट पेन में सबसे रामबाण औषधि है। आप साबूदाना घर पे लें, आधा किलो साबूदाना ला के रख लें, उसको मिक्सी में पीस लें। 2 चम्मच साबूदाना 200 ग्राम दूध में मिलाकर अगर आप सारी सर्दी खा लो, अगली सर्दी आपको जॉइंट पेन नहीं होगा। ये रामबाण हम अपने जीवन में, आयुर्वेद हमारी किचन है। एक्चुअली आयुर्वेद कहीं था नहीं पहले, आयुर्वेद हमारी किचन में आज भी है और पहले भी है। हम उसका यूज़ भूल गए क्योंकि आज के टाइम में जितनी भी नई जनरेशन आ रही है वो घर पे खाना बनाना भूल चुकी है, उसको घर के खाने का टेस्ट नहीं पता। 80% फैमिलियाँ बाहर से खाना लेती हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, या ये कह सकते हैं वो जॉब कर रही है या वो जॉब कर रहा है तो घर पर टाइम नहीं है। लेकिन पहले भी ऐसा होता था। हमारी जो पुरानी माताएं बहनें हैं, तो मुझे आज भी वो घर पर सुबह 5 बजे उठती हैं,
घर का सारा काम करती हैं, उसके बाद बच्चों का भी ध्यान रखती हैं और अपने जहाँ पे पढ़ाने जाती हैं, जो भी कुछ करती हैं सब। लेकिन नई जनरेशन नहीं कर रही। इसी का कारण बीमारी उत्पन्न हो रही है। कमर दर्द है, सिर दर्द है, ये जॉइंट मतलब नॉर्मल चीज़ें हैं। जो पुराना इंसान है या ये कहें कि जो 40-50 साल जो निकाल चुका है, उसके सिर दर्द होगा तो वो गोली नहीं खाएगा, वो कहेगा ठीक हो जाएगा 2 घंटे बाद। लेकिन आज का जो बच्चा है उत्पन्न हो रहा है, वो अगर उसके हल्का सा भी कहीं जोट पैदा हो, सबसे पहले वो मेडिकल वास्ता है और गोली लेता है। इसका मतलब है कि हमारी इम्यूनिटी वीक है। तो अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें सबसे पहले अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आज के टाइम में बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, जैसे हिम्स वाला खुला हुआ है, तो मैं वहाँ भी बहुत सारी मेडिसिन का योगदान करता हूँ। और जब जब मेरी ज़रूरत पड़ती है तो मैं वहाँ पे जाता हूँ। और या सर मनीष जी के साथ भी मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, मेरा अच्छे फ्रेंड है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप लोग जिस सिस्टम में भी जाएं, जिसको भी जाएं, मेडिकल सेवा है कमल जी, और इससे बड़ी कोई सेवा नहीं है। हम कितने लोगों को ठीक करते हैं। आज एक घर का एक बंदा ठीक होता है तो पूरा घर दुआ देता है। तो मैं तो ज़्यादा लंबा, ये आयुर्वेद है, इसको जितना लंबा खींचना चाहे खींच सकते हैं, इसका कोई एंड नहीं है। तो मैं आप सब लोगों का उन्हें धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे बुलाया और इतना अच्छा प्यार दिया। कमल जी, आप कैंसर के ऊपर कर रहे हैं। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिससे हर तीसरा घर परेशान है। आप इस पर जो आपने बीड़ा उठाया, हम आपके साथ हैं। अच्छे मेडिसिन कर रहे हैं।